काम आ गई, हमारे ये हाथ माँ की चरण दबाने के काम आ गए, और क्या चाहिए, है ना। इसलिए जीवन में बड़ा बनना हो तो हमें सामान्य बन के जीना पड़ता है, सामान्य रहना पड़ता है, नहीं तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। आज किसी के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहाँ काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है, बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना। इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के सात सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए, और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है?